सोहनपुर जंगल में एक मीनू चिड़िया रहती थी। मीनू चिड़िया जंगल में अपनी बेटी टूनी के साथ रहती थी। मीनू चिड़िया अपनी रोजी रोटी के लिए अपने बागान में आम की खेती करती थी। मीनू चिड़िया अपने पेड़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी और सारी व्यवस्था इंतज़ाम करती थी। पेड़ों की देखभाल करने के लिए मीनू चिड़िया दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन मीनू चिड़िया के आम अच्छे से नहीं उगते थे। मीनू चिड़िया के सभी आमों में दाग रहते थे। कोई आम आधा पका रहता था तो किसी आम में थोड़े थोड़े काले काले दाग रहते थे। कोई आम अच्छा पकता तो उसमें कीड़े रहते थे, लेकिन मीनू चिड़िया के आम अच्छे नहीं उगते थे। कोई आम आधा पका तो आधा कच्चा रहता था। मीनू चिड़िया जब अपने बागान के आम तोड़कर बाजार में बेचने के लिए जाया करती थी तो सभी ग्राहक मीनू चिड़िया के आम देखकर ही उसे खरीदने के बारे में सोचते नहीं थे और दूसरे दुकान पर चले जाते थे। मीनू चिड़िया के आम को कोई नहीं खरीदता, लेकिन जब मीनू चिड़िया किसी के पास आम बेचने के लिए जाती तो ग्राहक मीनू चिड़िया से कहते, अरे मीनू चिड़िया, इतने खराब आम तुम कहाँ से उठा कर लाई हो? इनको तो कोई नहीं खरीदेगा। इसे तो कबाड़ी वाले भी नहीं खरीदेंगे। मैं क्या खाक खरीदूंगी? अरे लीजा तोता, तुम एक बार आम को चखकर तो देखो, बहुत ही स्वादिष्ट है। एक बार आम खाओगी तो बार बार खाने को मन करेगा। बहुत ही मीठे आम हैं, इतने मीठे कि शक्कर भी फीका लगे इसके सामने। अरे मीनू चिड़िया, खाएंगे तो तब जब आम दिखने में अच्छा होगा। जब ये देखने में ही खराब दिख रहे हैं तो इसे कौन खाएगा? आम को देखकर ही सब भाग जाएंगे। मीनू चिड़िया निराश होकर बाजार से घर वापस आ जाती है। अब तो मीनू चिड़िया के लिए हर साल की यही कहानी बनती जा रही थी। मीनू चिड़िया के आम रखे रखे सड़ जा रहे थे, जिस वजह से मीनू चिड़िया पर कर्ज बढ़ते जा रहे थे। मीनू चिड़िया के घर सभी कर्जदार कर्ज मांगने के लिए आने लगे। उन्हीं कर्जदारों में एक सेठ कालू कौआ था। काला कौआ का खुद का आम का बागान था जो बहुत ही बड़ा था। कालू कौए के आम बहुत ही अच्छे उगते थे, जिस वजह से कालू कौए के आम बाजार में सबसे महंगे बिकते थे। एक दिन काला कौआ मीनू चिड़िया के घर आता है और मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू चिड़िया, तुम मेरे बागान में काम करो, नहीं तो तुम्हारी हालत बहुत खराब हो जाएगी। वैसे भी तुम आधे से ज़्यादा कर्ज में डूबी हुई हो। अब तो तुम्हारे लिए पेट पालना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरे बागान में आकर काम करो, जिससे कि तुम्हारा घर चल सके, नहीं तो तुम्हें रोड पे आने से कोई नहीं बचा सकेगा। हा 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 हा। कालू कौए, मेरी इतनी भी दिन खराब नहीं हुई है कि मुझे तुम्हारे बागान में आकर काम करने की ज़रूरत है। मैं अभी भी अपने घर को और बागान को अच्छे से चला सकती हूँ। तुम्हारी मुझे ज़रूरत नहीं है। चले जाओ मेरे घर से। काले कौवे को अपनी बेइज्जती देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, मीनू चिड़िया, ये बेइज्जती मैं याद रखूँगा। तुम भी एक बात याद रखना, अगले 1 हफ्ते में अगर तुमने मेरे पैसे रिटर्न नहीं किए तो मैं तुम्हारा ये घर भी छीन लूँगा। मीनू चिड़िया काले कौवे की बात सुनकर जंगल के सभी पक्षियों से मदद मांगती है, लेकिन जंगल का कोई भी पक्षी मीनू चिड़िया की मदद नहीं करता है। अब मीनू चिड़िया के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता है। मीनू चिड़िया निराश होकर अपने घर वापस जा रही थी। मीनू चिड़िया को रास्ते में एक उल्लू बेहोश पड़ा दिखता है।
मीनू चिड़िया तुरंत उस उल्लू के पास आती है और कुछ पानी के बूंदे डालती है। उल्लू को होश आ जाता है। मीनू चिड़िया उल्लू को पानी पीने के लिए देती है। आप ठीक तो हैं? गर्मी बहुत ज़्यादा है। इतनी गर्मी में साथ में पानी लेकर निकलिए। लगता है आपको पानी की कमी की वजह से चक्कर आ गया था। मैं अब ठीक हूँ। तुमने मेरी मदद की। मुझे तुम स्वभाव से बहुत अच्छी चिड़िया लगती हो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकती हो। मैं तुम्हें वो चीज़ दे सकता हूँ। आज तुमने इस उल्लू की मदद की है, बदले में तुम्हें क्या चाहिए? बोलो, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे सारे कर्ज खत्म हो जाए और मेरी गरीबी दूर हो जाए, मेरे अच्छे से व्यापार चलने लगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ये लो, इस बीज को तुम अपने बागान में लगा देना। बीज लगाते समय जिस फल का नाम तुम लोगी उसी का पेड़ वहाँ पर उग जाएगा। यह बोलकर उल्लू वहाँ से चला जाता है। मीनू चिड़िया उस बीज को लेकर अपने बागान में आती है और फिर उल्लू के कहे अनुसार मीनू चिड़िया उस बागान में उस बीज को लगा देती है। और मीनू चिड़िया बीज लगाते समय अपने बागान में आम का नाम लिया है और फिर मीनू चिड़िया उस बीज को लगाकर वहाँ से चली जाती है। और फिर रोज़ मीनू चिड़िया वहाँ पर आकर पानी डालती है और उस बागान का अच्छे से ख्याल रखती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। मीनू चिड़िया जब अपने बागान में आती है तो वो देखती है कि उसने जहाँ पर बीज लगाया था वहाँ पर एक बहुत बड़ा आम का पेड़ उगा हुआ है और उसमें आम उगे हुए हैं, लेकिन साधारण आम नहीं बल्कि सोने के आम। ये देखकर मीनू चिड़िया चौंक जाती है कि पेड़ पर आम उगे हुए हैं लेकिन सोने के। मीनू चिड़िया अपने बागान से रोज़ एक सोने का आम तोड़कर बाजार में बेचती है और धीरे धीरे अपने सारे कर्ज तोड़ लेती है। काला कौवा ये देखकर चौंक जाता है कि मीनू चिड़िया इतनी जल्दी अपने सारे कर्ज कैसे तोड़ ले रही है। लेकिन काला कौवा उस वक्त ध्यान नहीं देता है और धीरे धीरे मीनू चिड़िया बहुत अमीर हो जाती है। वो एक अच्छे घर में रहने लगती है। ये सब देखकर काला कौवा मीनू चिड़िया के राज को जानने के लिए उसके बागान में जाता है, जहाँ वो देख लेता है कि मीनू चिड़िया के बागान में सोने के आम उगे हुए हैं। काला कौवा समझ जाता है कि मीनू चिड़िया इसी वजह से अमीर हुई है, इसलिए काला कौवा मीनू चिड़िया के आम के पेड़ से सारे आम चोरी कर अपने घर ले जाता है। काला कौवा जब अपने घर में उन सोने के आमों को देखता है तो वो आम एक मट्टी में बदल जाता है। ये देखकर काला कौवा चौंक जाता है। तभी उसे पीछे से आवाज़ आता है, मैं एक जादूगर आम हूँ और मैं सिर्फ उन्हीं के पास रहता हूँ जो ईमानदार होते हैं, सच्चे मन के होते हैं। तुम्हारे जैसे धोखेबाजों के लिए मैं नहीं हूँ। यह कहानी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह आगे के सारे स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे सबसे